सर पीछे धूप है सर, इधर घूमिए सर। रिफ्रेश मार रहा है सर इधर है सर, धूप आ रहा है सर, धूप आ रहा है जी सर, जी सर। अब ठीक है जी सर। आप रायगढ़ लोकसभा में क्या लग रहा है कि चुनाव इस वक्त किस तरह होगा और कैसे जीत कर? सब मतदाताओं के हाथ में है और हम लोग को विश्वास है कि जिस तरह से हम लोगों ने उनकी मदद और सहयोग चाहा था विधानसभा के चुनाव में, और जिम्मेदारी मिलने के बाद जिस तरह से छत्तीसगढ़ की सरकार उनके कार्यों को आगे बढ़ा रही है, जरूर उनका विश्वास कायम रहेगा और लोकसभा चुनाव में भी उनका साथ मिलेगा और कांग्रेस के प्रत्याशी विजयी होंगे। सर, विधायक लालजीत ने आपको वैध कहा, छत्तीसगढ़ का वैध कहा, लेकिन आपके जिला अस्पताल में उल्टी हो जाता है, डॉक्टर पे कार्रवाई होगी अगर वो सस्पेंड हो जाए तो मुझे ताज्जुब नहीं। तो सर दूसरी बात है कि छोटी अमानवीय है और अफसोस है कि डॉक्टर की पढ़ाई करने वाले व्यक्तियों को ऐसी मानवीयता का अभाव हो जा रहा है। सर, आपकी मेहनत से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को भारी बहुमत मिला और बाद में युद्धवीर सिंह जुड़े बोलते हैं कि हमने खैरात में दी है, तो सर उन्होंने अगर कुछ दिया है तो इस बार कुछ लेने की उम्मीद तो नहीं आपसे? अब ये यज्ञ होता है, आहुति होती रहती है, अब उन्होंने यज्ञ में आहुति की हो तो मैं नहीं कह सकता। सर, आपके मैनिफेस्टो में शराबबंदी का था, पूरी तरह से शराबबंदी तक, अभी तक शराबबंदी क्यों नहीं हो पाया? कठिन काम है, उसको कहा गया था, सरकार अभी पीछे नहीं हटी है। 60 दुकानों को अभी बंद भी किया है, अतिरिक्त पहले की जो दुकानें थी उससे अतिरिक्त 60 दुकानों को बंद किया है और क्रमशः इसको बंद करने की योजना सरकार की है। हम लोग उसके प्रति संकल्पित हैं। कई मायनों में ये आसान नहीं है, एकदम से शराबबंदी आप करते हैं और दूसरे नशे की तरफ अगर लोगों का ध्यान गया, आज कोरेक्स का भी इस्तेमाल हो रहा है, वाइटनर का भी इस्तेमाल हो रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि शराबबंदी जल्दी में कर दिया और बाकी मादक पदार्थों को रोकने की प्रबंधन नहीं किया तो ब्राउन शुगर, अन्य पदार्थ कहीं उसका सेवन न चालू हो जाए। तो सरकार पूरी तरीके से तैयारी करके। उड़ीसा विधानसभा के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है, क्या उम्मीद है वहाँ पे? आपने उड़ीसा में कांग्रेस पिछले बार से बेहतर करेगी, विश्वास है। सरकार आए उसके लिए हम लोग पहल कर रहे हैं, लेकिन वो कठिन काम है। 16 विधायक थे कांग्रेस के 147 में, तो 16 की संख्या बढ़े, हमने 75 प्लस का लक्ष्य रखा है, उसके जितना करीब पहुंचे। सांसद 21 में से 0 थे कांग्रेस के, तो इनकी संख्या बढ़े, 10 में कम से कम हम लोग अच्छी स्थिति में हैं। तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि विधानसभा और लोकसभा दोनों में पिछले चुनाव से बेहतर करेंगे। छोटू ने कहा कि विधानसभा हम दान में दिए हैं, लोकसभा चुनाव जीतने नहीं देंगे, कैसे जीतेंगे आप? हम लोग तो देखिए जीतते हैं, प्रजातंत्र में दान से कोई नहीं जीत सकता, लोगों के मत से जीत सकते हैं, लोगों के सहयोग से जीत सकते हैं, और लोगों का सहयोग अगर बरकरार रहा तो उसी कारण से विधानसभा भी जीते, यही कारण एकमात्र बनेगा लोकसभा भी जीतने का और भविष्य के चुनाव। आपने कहा कि पारस के खिलाफ हम चुनाव नहीं प्रचार नहीं करेंगे, और यहाँ पर छोटू व्यक्तिगत संबंध रहते हैं। देखिए, और मैं व्यक्तिगत संबंधों को बरकरार रखने का हिमायती हमेशा रहा हूँ। अगर कोई लड़ रहा होता तो मेरी पहली पहल होती, व्यक्तिगत अगर लड़ रहे होते, कि मैं संकोच करता यहाँ आने में। हाईकमांड अगर कहता कि नहीं आओ, तुमको कूदना है वहाँ, तो अवश्य कूदते, लेकिन अपने से मेरी ये स्वाभाविक सोच रहती है कि आपस में थोड़ा लिहाज बरतना चाहिए। यहाँ वो तो नहीं लड़ रहे। सर, राजनीति में आप बहुत ही जहीन रोल अदा कर रहे हैं और आप शब्दों की संयमता भी है, लेकिन आजकल जो स्थिति हो रही है, नोटिस पे नोटिस जारी हो रहे हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे राजनीतिज्ञों को? सुचिता, संयम, ये हर स्थिति में अपनाना चाहिए। अगर आप देश को और समाज को चलाने की कह रहे हैं बातें, तो आपके शब्द भी ऐसे ही होने चाहिए।